जिस तरह से एहतजाज किया उस पर उन्होंने पूरी कौम को मुबारकबाद दी और शुक्रिया भी अदा किया। सीनियर तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, इमरान खान साहब ने तो बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि एहतजाज खत्म कर दें, लोग इस वक्त मुश्किल में, आप घर जाएं और लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। तो ये एक बड़ा ऐलान इमरान खान साहब की तरफ से। देखिए, उन्होंने जो वो बात कर रहे थे उसी सिचुएशन थी, वो तो इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पैदा हुई थी। और इमरान खान जाहिर है जो एहतजाज कर रहे हैं वो उनकी अपनी प्लानिंग के तहत है, उनकी अपनी टाइमिंग है, उनका अपना एक एजेंडा है हकीकी आज़ादियों का। तो वो जो एक नी जर्क रिएक्शन होता है, आज जैसे एक फैसला आया और उसके बाद लोग सड़कों पर बाहर निकल आए, तो वो इसको बहुत सारे लोगों को ये तवक्को थी कि वो इसी को लॉन्ग मार्च में तब्दील कर देंगे। लेकिन जो इस वक्त खान साहब के पास जो इन्फॉर्मेशन है, जिस तरीके से वो हालात को देख रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ों को उन्होंने प्लान किया, वो अपने उस अज़म में बड़े पक्के हैं। और उन्होंने ये आज कहा है कि ये इसी महीने के आखिर में होएगा लॉन्ग मार्च। और आज 21 तारीख है, अगले सिर्फ 6, 7, 8 दिन है। तो वो किसी प्लाट का वो हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे, किसी चीज के रिएक्शन में वो लॉन्ग मार्च को नहीं ला रहे थे। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मार्च नहीं है, बल्कि ये एक हकीकी आज़ादियों के लिए कोशिश है और ये जारी रहेगी। और जब तक ये आज़ादियां हासिल नहीं होंगी उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जो बाकी जिंदगी है पूरी जो भी रह गई है वो इन चोरों के खिलाफ जहाद करने के लिए है और मैं कभी किसी जगह भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। पूरा तफसील से बताया उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रवैया है, जिस तरीके से इस मुल्क में वो काम कर रहे हैं और जिस तरह माफिया उनको सिस्टम से निकालने की बात कर रही है। तो जो भी आज फैसला हुआ, उन्होंने कहा कि ये कोई हमारे लिए गैर मुतवक्को नहीं था। हमें पता है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसी माफिया का हिस्सा है, लेकिन ये मुझे सिस्टम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी जारी रखूंगा कोशिश। और उन्होंने कहा कि ये जो अदालतें हैं ये हम कोर्ट में जाएंगे और ये कोई भी इसमें गैर कानूनी चीज़ नहीं है। जो मेरे खिलाफ इल्ज़ामात हैं, जो मैंने जो किया है, कोई उसमें गैर कानूनी काम नहीं किया और ये अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन उन्होंने जो आज जिक्र किया है नवाज शरीफ और जरदारी का, कि इन्होंने तो गाड़ियां ली हैं और उन गाड़ियों की तोशाखाना से लेने की इजाज़त नहीं थी। और उन्होंने ये जो बात कही है, इससे तो जरदारी साहब के लिए भी एक प्रॉब्लम होएगी अगर तोशाखाना का मामला उनका भी बाहर निकलता है। और क्योंकि बाकी सामान, घड़ियां और दूसरी चीज लेने की तो इजाजत है कीमत देकर, तो वो तो इमरान खान साहब ने घड़ी ली कीमत देकर, लेकिन उन्होंने कहा मुझे भी गाड़ी मिली थी लेकिन कानून में इजाजत नहीं थी, इसलिए मैंने वापस कर दी वो गाड़ी। जबकि जरदारी और नवाज शरीफ ने गाड़ियां ली और फिर उन्होंने जिक्र किया कि यूसुफ रजा गिलानी का जो बेटा है उसकी वीडियो है कि वो सेनेट के इंतखाबात में पैसे का लेन देन, रिश्वत में खरीदते हुए मेंबरान को उसकी वीडियो आई, पकड़ा गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। तो बड़ा एक तफसील से बड़े मुख्तसर वक्त में उन्होंने सारा अपनी जो कोशिश है उसको बयान किया, लोगों का बहुत शुक्रिया अदा किया उन्होंने। और कहा कि लोगों को एहतजाज से तकलीफ भी होती है, तो आप इसलिए अभी एहतजाज खत्म कर दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब गुफ्तगू के लिए। न्यूज़ बुलेटिन